सभी को जय मसीह की। यूहन्ना 9 का वचन देखेंगे। यूहन्ना 9 13 से लेके 33 तक पढ़ेंगे। John chapter 9. तो बोलते हैं कि जब पास्टर लोग को प्रचार क्या करना नहीं पता होता तो वो बाइबल लंबी लंबी पढ़ने लग जाते हैं। तो आज भी मैं बहुत लंबी बाइबल पढ़ूंगा। लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी वह सब्त का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गईं। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैं धो लिया और अब देखता हूँ। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सब्त का दिन नहीं मानता। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है। अतः उनमें फूट पड़ गई। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली हैं, तू उसके विषय में क्या कहता है। उसने कहा, वह भविष्यवक्ता है। परंतु यहूदियों को विश्वास ना हुआ कि वह अंधा था और अब देखता है। जब तक उन्होंने उसके जिसकी आंखें खुल गई थी माता पिता को बुलाकर उनसे ना पूछा, क्या ये तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था, फिर अब वह कैसे देखता है। उसके माता पिता ने उत्तर दिया, अब हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम यह नहीं जानते कि अब कैसे देखता है, और ना ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। ये सियाना है, उसी से पूछ लो और वह अपने विषय में आप कह देगा। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा, वह सयाना है, उसी से पूछ लो। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। उन्होंने उससे फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली। उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना। अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो, क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो। तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तू तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। उसने उनको उत्तर दिया, यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वह कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से ये कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हों। यदि ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है, और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। तो बाइबल किसी चीज से ज्यादा हमें मन की दुनिया के बारे में बताती है। तो अगर आपको मन की दुनिया को जानना है तो आपको बाइबल को पढ़ना चाहिए। तो मतलब मेरा जो भी दृष्टिकोण है उसको फेंक कर जो भी बाइबल हमें बता रही है हम उसको सोचेंगे और उसके बारे में मतलब मन लगाएंगे, तो मतलब बाइबल बिल्कुल एक चित्र के समान हमारे मन की दुनिया को हमें दिखा सकती है। हमारा मन कैसे धर्मी बनता है, कैसे पवित्र बनता है, तो कैसे हमारा मन पाप से आजाद होता है, कैसे खुश होता है, वो सारी चीजें हम बाइबल के द्वारा जान सकते हैं। लेकिन जो लोग गहराई से बाइबल को नहीं जानते, क्योंकि वो बाइबल को जानते नहीं है, इसीलिए वह अपनी मेहनत या कोशिश से सिद्ध होने की कोशिश करते हैं। तो फिर वो विश्वास नहीं है, वो केवल रिलीजियस लाइफ है। तो आज बहुत सारे लोग मतलब कोशिश करते हैं, हाथ पैर मारते हैं और परमेश्वर के सामने आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम चाहे हजारों काम क्यों ना करें, यीशु मसीह एक बार जो करता है उससे हम तुलना नहीं कर सकते। तो लोग कहते हैं कि मतलब तिल मतलब एक सुनार मतलब 100 सुनार की और एक लुहार की, सही है।
तो मतलब तो यीशु मसीह में आने के बाद तो हमने केवल बाइबल को पढ़ा, तो बहुत अद्भुत बात क्या है, तो यीशु मसीह का वचन अ, मेरा यीशु मसीह और मेरा मन जब नजदीक आने लगता है, तो मतलब हम यीशु मसीह के वचन को आसानी से विश्वास कर सकते हैं। तो अगर आपको यीशु मसीह के वचन में विश्वास आ जाए, तो छोटी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, तो वो प्रॉब्लम नहीं रह जाती। तो जैसे मैंने बाइबल को पढ़ा, तो बाइबल को मैंने बहुत बार पढ़ा है। तो एक पेज बाइबल का पढ़ने के लिए मुझे 2 मिनट लगते हैं। तो बाइबल के अंदर 1800 पेज हैं, 1800 पेज पढ़ने के लिए तो 3600 मिनट लगते हैं। तो अगर हम टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करें तो करीबन 60 घंटे लगते हैं। और अगर हम 10 घंटे एक दिन में बाइबल पढ़े, तो हम 6 दिन के अंदर पूरी बाइबल को पढ़ के खत्म कर सकते हैं। तो एक हफ्ता मतलब कुछ ना करके, एक दो बार मैंने बहुत बार मतलब ऐसी कोशिश की है। तो बाइबल को स्टोरी के समान जानने की बजाय, तो 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 हम सच में अद्भुत परमेश्वर के मन की दुनिया को देख सकते हैं। तो जब हम यीशु मसीह के साथ एक मन हो जाते हैं, तो फिर अद्भुत बात क्या है, तो कैसी कोई भी चीज क्यों ना हो, यीशु मसीह के द्वारा सब सुलझ जाती है। तो हमारे जीवन को मतलब आशीषित करना, तो मैंने अपने आप से कभी भी ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की है। तो तो मैं पैसे के मामले में परमेश्वर के प्रति बहुत धन्यवादी हूँ। तो शुरुआत में बहुत मुश्किल क्या कहते हैं, जीवन जिया था। तो मेरे पापों की क्षमा का रहस्य इस किताब को जब छापा, तो वो किताब मतलब एकदम से बेस्ट सेलर बन गई और बहुत ज़्यादा बिकी। तो तब मैंने उस मतलब किताब का कोई भी जैसे फ़ायदा नहीं लिया। लेकिन जब मैं मतलब चाइना गया था, तो वहाँ पे मैंने मतलब एक यूथ लीग के सामने 2 दिन के लिए माइंड एजुकेशन लेक्चर दिया था। तो तब जिसने मुझे इनवाइट किया था वहाँ पे, तो उन्होंने सच में मेरा बहुत आदर-सम्मान किया। तो मैंने ज़िंदगी में कभी इतना आदर-सम्मान नहीं पाया होगा, जैसे उन्होंने किया, ट्रीट किया था। तो मेरा मतलब लेक्चर के बाद उन्होंने बोला कि हम मतलब चाइना के सारे युवाओं को पास्टर पाकोक्सू के हाथ में सौंप देना चाहते हैं। और तो 2010 में हम मतलब वर्ल्ड कैंप करने वाले थे बीजिंग में, लेकिन कुछ पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से हम वो कर नहीं पाए। तो चाइना की एक पब्लिशिंग कंपनी ने मुझे कांटेक्ट किया, और उन्होंने उन्होंने मुझे बोला कि आपने जो मतलब चाइनीज यूथ लीग में जो आपने प्रचार किया था, वो लेक्चर बहुत ज्यादा अच्छे थे। तो 2 दिन का कंटेंट मतलब कम है, इसलिए उसको हम किताब में बदल नहीं सकते। तो लेकिन अगर आप इतना कंटेंट हमें दे दें कि हम एक किताब बना सकें, तो हम उसको पब्लिश करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि अगर मैं किताब छापूंगा तो आप कितनी किताबें बेच सकते हैं?
तो उन्होंने बोला कि हम 20 लाख से 30 लाख बेच सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर उतनी किताबें बिक जाएंगी तो मैं एक ही दिन में बहुत ज्यादा अमीर आदमी बन जाऊंगा। क्योंकि जब किताबें बिकती हैं तो किताब की जो 30% लाइक जो प्राइस होता है वो ऑथर को उसकी रॉयल्टी मिलती है। मतलब जिसमें लेखक को मिलते हैं उतने पैसे। तो लगा लो कि, मतलब लगा लो कि 30 लाख किताबें बिकेंगी, 30 लाख पे अगर मुझे $3 मिल रहे हैं पर किताब पे, तो कितने पैसे हो गए। तो लेकिन मैंने मतलब चाइनीज लोगों ने मुझे ठग लिया और मुझे कोई पैसा नहीं मिला उनसे। तो उन्होंने उन्होंने क्या किया कि जो ओरिजिनल मेरी जो किताब थी उसका जैसे एक कोई क्या कहते हैं, कोई नकली कॉपी बना दिया और वो आधे रेट पे बेचना शुरू कर दिया। तो फिर हमारी किताब लाइक नहीं बिकी। तो अपना जीवन जीने के दौरान, तो चाइना में जब मैंने मतलब यूथ लीग के लिए जब माइंड एजुकेशन दिया, मतलब माइंड एजुकेशन बोल के मैंने वचन विचार किया। तो ये जो मन की दुनिया को अगर हमें समझना है तो बाइबल को ना जानकर हम मन की दुनिया को कैसे जान सकते हैं, उसका कोई लाइक मतलब नहीं बनता। तो मैं माइंड एजुकेशन के बारे में पूरी दुनिया के प्रति एक अधिकार रखता हूँ। तो माइंड एजुकेशन की वजह से लाइक बहुत सारे लोग मुझे मिलने का मन रखते हैं। तो मेरी किताब के बेसिस पे अमेरिका में उन्होंने एक टेक्स्ट बुक बनाई, 30 टीचर्स ने मिलके, और वो टेक्स्ट बुक लाइक पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाएगी। तो जब मैं इस बारे में सोच के देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में सपने के समान है और मैं बहुत लाइक खुशी महसूस करता हूँ। तो जरूरी बात क्या है, तो यूहन्ना मतलब 9 में हम ये वो बहुत सारी बातों के विषय में पढ़ते हैं। वो जो अंधा है वो मतलब भीख मांग रहा था और यीशु मसीह को मिला और यीशु मसीह ने बोला कि शिलोआम में जाके धो लो, उसने जाके धो लिया और उसकी आंखें पूरी खुल गई। तो ये बात मतलब यरूशलेम में बिल्कुल फैल गई। तो यीशु मसीह ने जिस दिन उसकी आंखें खोली उस दिन शब्द का दिन था। तो बहुत जरूरी बात ये है कि जो लोग बाइबल ठीक से नहीं जानते वो बोलते हैं कि हाँ हमें सबके दिन का पालन करना होगा, सबको मानना होगा। लेकिन बाइबल में लिखा है कि ठीक है तुम 6 दिन अपना सारा काम करो लेकिन सबके दिन को तुम पवित्र जानो। तो ऐसे करके लिखा हुआ है। लेकिन वो व्यवस्था हमें बता रही है। तो परमेश्वर ने हम मनुष्य से प्यार किया है और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। परमेश्वर को पता था कि मनुष्य जरूर पाप करेगा, इसलिए परमेश्वर व्यवस्था के द्वारा मनुष्य के ऊपर राज्य करना नहीं चाहता था। लेकिन मनुष्य को मतलब पाप का स्तर समझाने के लिए उनको व्यवस्था देनी जरूरी थी, क्योंकि व्यवस्था होगी तभी वो पाप को पाप समझेंगे। तो जब तक कोई नियम कानून नहीं होता तब तक पाप पाप गिना नहीं जाता। तो व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर पाप की पहचान मनुष्य को कराना चाहता था। तो परमेश्वर अगर केवल हमें व्यवस्था देता और कुछ ना देता तो फिर व्यवस्था का पालन करने वाला कोई ना होता। तो परमेश्वर जानता था कि हम व्यवस्था का पालन कर नहीं पाएंगे और हम पापी बन जाएंगे। तो व्यवस्था केवल पाप की पहचान कराने के लिए हमें दिया गया। व्यवस्था का पालन करके आशीष कोई नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कोई मूर्ख नहीं है। तो व्यवस्था देने से पहले परमेश्वर जानता था कि हम व्यवस्था का उल्लंघन करेंगे।
तो अगर व्यवस्था के अनुसार हमारा न्याय होगा, तो जो भी व्यवस्था को तोड़ेंगे सच में वो श्रापित होंगे और वो नाश होंगे। तो व्यवस्था के द्वारा क्योंकि किसी पे दया नहीं की जा सकती, इसीलिए हम मनुष्य जो कि व्यवस्था को तोड़ चुके थे, हम सबको केवल श्राप ही पाना था। उदाहरण के लिए, तो एक लगा लो कि एक म्यूजिक कोई कॉन्टेस्ट हुआ, मान लो कि मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, तो मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, लेकिन और वो बिल्कुल मतलब एकदम राइट ट्यून। तो मुझे मतलब अगर अपने बेटे को फर्स्ट प्राइज दिलवाना है, तो मुझे क्या कहते हैं, राइट ट्यून में गाने को सबसे मैक्सिमम पॉइंट्स दिलवाने होंगे। तो कोई सिंगर है, उसकी मतलब ट्यून बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मतलब कोई और उसकी टेक्निक गलत है, तो अलग अलग चीजों के ऊपर जैसे पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो मैं इस इंसान को मतलब फर्स्ट करवाना चाहता हूं, तो मैं जिस चीज में वो व्यक्ति अच्छा है, उस चीज को मैं ज्यादा पॉइंट्स दिलवा दूंगा, मतलब जजमेंट क्राइटेरिया में। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो परमेश्वर भी परमेश्वर ने हमें व्यवस्था क्यों दी, उसका मकसद क्या है? व्यवस्था का पालन करके हमें आशीष दिलवाने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था नहीं दी। तो व्यवस्था के द्वारा हमें परमेश्वर सच में मतलब आशीष दिलवाना चाहता था, ऐसा नहीं है। तो अगर व्यवस्था के द्वारा हमें आशीष मिलता, तो परमेश्वर हमें ऐसी व्यवस्था देता जिसका हम पालन कर सकते। लेकिन दुनिया में कोई भी उस व्यवस्था का पालन कर ही नहीं सका, तो कोई क्या उसके द्वारा आशीष पा सकेगा? नहीं पा सकेगा। तो जो लोग बाइबल को जानते नहीं है, केवल एक आधा हिस्सा उसका देखते हैं, तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, व्यवस्था का पालन करोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगा। तो बिल्कुल मूर्ख जैसी बात है। तो इस पृथ्वी पे मतलब सिद्ध रूप से व्यवस्था का पालन करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था। सही है? तो क्या व्यवस्था का पालन करके कोई आशीष पा सकता है? पा सकता है? नहीं पा सकता। तो थोड़ी देर पहले हमने ट्रू स्टोरी देखी, तो एक पास्टर उसमें दिखाई दिए थे। तो मैंने पहली बार दुनिया में देखा कि ऐसे पास्टर भी होते हैं। तो हम पालन नहीं कर सकते, तो हम उसका पालन नहीं कर सकते। तो क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि हम व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते? परमेश्वर को पता था। तो व्यवस्था का पालन करके सच में हमें केवल श्रापित ही होना था, केवल हमको नाश ही होना था। तो मैंने बाइबल को इस नजरिए से, उस नजरिए से, हर नजरिए से देखा है। कुलूसियों की किताब को देखेंगे, इफिसियों की किताब के बाद फिलिपियों की किताब है, उसके बाद कुलूसियों की किताब है। कुलूसियों की किताब को एक बार हम देखते हैं। दो, 2 का 16।
इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबके विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। और उसके बाद 17 में क्या लिखा हुआ है, हम साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, मूल वस्तुएं मसीह की हैं। तो व्यवस्था असली चीज है, आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। तो असली क्या है? तो असली यीशु मसीह है। आमीन, आमीन। तो खाने और पीने और मतलब पर्व, नए दिन, इसके बेसिस पे कोई तुम्हारा न्याय ना करे। तो 10 आज्ञाओं में से एक सप्त का दिन के विषय में आज्ञा है। तो ये सप्त का दिन क्यों दिया गया था? तो ये आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, ये हमें बताया गया है। और आखिरी में क्या लिखा है? और दे मसीह की है। तो सब्त का दिन मानो, तो ये सब यीशु मसीह की परछाई है। सही है? सही है नहीं? तो यीशु मसीह और सब्त का क्या लाइक रिलेशनशिप है? यीशु मसीह मतलब सब्त का दिन यीशु मसीह की छाया है। तो यहूदी लोग 7वें दिन को मतलब सब्त का दिन मानते हैं। तो यहूदियों का जो दिन है, मतलब सूरज जब डूबता है तब से उनका दिन शुरू होता है, अगले दिन सूरज डूबने तक। तो उनका सब्त क्या दिन क्या है? फ्राइडे जैसे सूरज डूबता है तो उनका सब्त शुरू हो जाता है। कब तक? अगले दिन सैटरडे सूरज डूबने तक। आप समझ रहे हैं? लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से हमें बताती है कि केवल प्रतिबिंब है। क्या मेरी बात बाइबल के हिसाब से गलत है या सही है? सही है। तो ये किस चीज का प्रतिबिंब है? आप ध्यान से सुनिए। तो लोग, तो मतलब जब सेवक लोग मतलब भारी बोझ उठाते थे, तो फिर वो बोलते थे कि देखो वो सूरज डूब गया, सूरज डूब गया, सूरज डूब गया, और तब मतलब सब्त का दिन शुरू हो जाता था। सही है? तो जब सब्त का दिन शुरू हो जाता था तो अपना सारा बोझ उठा के नीचे रख देते थे। आमीन, आमीन। तो ये सब्त है। तो जिस दिन मतलब वो भारी बोझ को उठाते थे, मतलब फ्राइडे को अपना बोझ नीचे रखते और सैटरडे तक उनका बोझ नीचे ही रहता। तो कोई भी अपना कोई बोझ उस दिन नीचे रख सकता था। आमीन। तो ये यीशु मसीह की परछाई थी। तो यीशु मसीह ने क्योंकि हमारे पापों के बोझ को उठाया है, इसीलिए जब हम यीशु मसीह के सामने आते हैं तो हमारे सारे पाप का बोझ हम नीचे रख सकते हैं। ये हमें समझाया गया है। अब आप समझ रहे हैं? तो 6 दिन के लिए तुम अपना सारे काम करो, मतलब बाद में, तो मतलब उसके बाद मतलब तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके मतलब रूल बनाया गया है। क्यों? यीशु मसीह क्योंकि हमारे सारे बोझ को उठाता है, इसीलिए जब हम यीशु मसीह को मिलते हैं तो हमारे सारे पाप के बोझ को नीचे रख सकते हैं। ये हमें समझाने के लिए शब्द का दिन दिया गया है। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए वचन कहता है कि खाने और पीने और मतलब ऐसी सब बातों के बेसिस पे कोई तुम्हें जज ना करे, क्योंकि ये सारी चीजें यीशु मसीह जब आएगा तो मतलब सब नीचे रख दिया जाएगा। ये हमें समझाया गया है। तो बाइबल को अगर हम बाहरी रूप से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि हाँ सबका पालन करेंगे तो हमें आशीष मिलेगा, लेकिन अगर आप बाइबल को ध्यान से देखेंगे
तो आप क्या जान सकते हैं कि ये सब चीजें जो है ये यीशु मसीह की परछाई है। तो पुराने नियम में मतलब सब कुछ बताया गया है कि जब यीशु मसीह आएगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो पुराने नियम में जो भेड़ बकरी की बलि है वो भी यीशु मसीह की परछाई है। तो कैसे यीशु मसीह क्रूस पे हमारे पापों के लिए मरेगा, उस सब को मतलब बलि के द्वारा दर्शाया गया है। लेकिन बाइबल को अगर आप केवल एक तरफ से देखेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। लेकिन बाइबल जो भी हमें बता रही है उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। तो हर बाइबल में हर वचन का जोड़ा है। तो अगर आप केवल 10 आज्ञाओं को देखेंगे, हाँ तुम छठे दिन मतलब अपने सब काम करो और सातवें दिन में कुछ भी काम मत करो, तुम्हारा दास या तुम्हारी दासी या कोई भी मतलब किसी प्रकार का काम नहीं करेगा, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो वो 10 आज्ञाओं में से एक है। लेकिन बाइबल में जब तक हम एक वचन का जोड़ा नहीं ढूंढेंगे तो उसका मतलब नहीं समझ पाएंगे। तो कोई औरत कितनी भी तंदुरुस्त क्यों ना हो, आदमी के बिना वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो जब तक आदमी औरत का जोड़ा पूरा नहीं होगा तब तक उनके द्वारा कोई संतान मतलब उत्पन्न नहीं होगी। जिनकी अभी शादी नहीं होगी उनको अभी अपना जोड़ा ढूंढना है। तो जब तक जोड़ा नहीं बनेगा तब तक उनका परिवार नहीं बनेगा, उनके द्वारा बच्चे नहीं होंगे। नहीं तो उसी प्रकार बाइबल को आप केवल एक वचन को देखेंगे तो आप उसे नहीं समझ पाएंगे। बाइबल में हर वचन का जोड़ा आपको ढूंढना और देखना जरूरी है। आप समझ रहे हैं? तो हम क्या बता रहे हैं, जो सब्त का दिन है, हाँ 6 दिन काम करो, सातवें दिन मतलब आराम करो, ये सब्त का दिन नहीं है। सब्त का दिन क्या है? यीशु मसीह में आकर, यीशु मसीह क्योंकि शब्द का मालिक है, यीशु मसीह को मिलने के बाद तुम्हारा सारा जो पाप का बोझ है तुम उसे मतलब नीचे रख सकते हो। तो ये मतलब हमें समझाने की कोशिश बाइबल ने की है। तो सही बात क्या है? क्या आप सबका दिन मानना पड़ेगा वो सही है या ये वचन सही है? वचन सही है। तो सबके दिन काम किया इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह शब्द का मालिक है। यीशु मसीह के सामने जब हम जाते हैं तो हमारा सारा पाप धुल जाता है, हमारे सारे पाप का बोझ हट जाता है। ये हमें समझाया गया है। हमारे मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ पाप का बोझ है। तो यीशु मसीह सामने जाके हम पाप के बोझ को नीचे रख सकते हैं। तो हाँ मतलब जैसे मतलब पुराने नियम में सबका दिन शुरू हो गया, अपना बोझ नीचे रख दो, तो सारे दास मतलब खुश हो जाते थे। उसी प्रकार यीशु मसीह के सामने जाके हम अपने पाप का बोझ नीचे रख सकते हैं और आजाद हो सकते हैं। तो जिन्होंने यीशु मसीह को मिलकर अपने पाप का बोझ नीचे रख दिया, अपना हाथ खड़ा कीजिए। तो ऐसी कलीसिया सिर्फ हमारी कलीसिया है। तो बाकी चर्चेस चाहे अब यीशु पर विश्वास करते हैं, वो अपने आप को पापी ही बोलते हैं। सोल में सारे चर्च ऐसे हैं। तो वो बाइबल को केवल एक नजरिए से देखते हैं। तो बाइबल में मतलब हमें जोड़े को ढूंढ के बाइबल को पढ़ना है। तो आज हम यूहन्ना 9 में देखेंगे। यूहन्ना 9 में दो लोग हैं, एक बेटा है और एक पिता है। तो एक मतलब अंधा था जो यीशु मसीह को मिला और उसकी आंखें खुल गई, और दूसरी ओर हम उसके माँ बाप को देखते हैं। तो उस जमाने में जो यहूदी लोग थे वो यीशु मसीह को गलत शिक्षक बताते थे। इसीलिए जो भी यीशु को फॉलो करता था वो उसको आराधनालय से बाहर निकाल देते थे। समझ रहे हैं? तो ये जो मतलब यीशु मतलब एक तरफ ये अंधा है और अंधे के माँ बाप हैं। तो आपको क्या लगता है ये बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे या नहीं होंगे? तो मतलब भिखारी बनने के लिए तो किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, राइट? करनी पड़ती है। तो जरूर ये अनपढ़ होगा। सही है। उसको लिखना पढ़ना भी नहीं आता होगा। तो ये जो अंधा और उसके जो माँ बाप हैं
तो दोनों का मतलब उनकी पोजीशन सेम है। तो ये जो माँ बाप हैं, इनके मन में धन्यवादी मन होगा या नहीं होगा कि यीशु ने इनके बेटे की आंखें खोल दी हैं? जरूर धन्यवादी मन होगा। और ये अंधा खुद भी, क्योंकि इसकी आंखें खोल दी गई है, इसके मन में धन्यवादी मन होगा या नहीं होगा? उसके मन में धन्यवादी मन है। तो तब मतलब इनको यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहिए, यीशु की महिमा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहूदी यीशु मसीह को घृणा करते हैं, उसे नफरत करते हैं। इसीलिए जो भी यीशु का साथ देते हैं वो यहूदियों के समाज से जैसे उसे बेदखल कर देते हैं। तो ये जो माँ बाप हैं, तो ये जानते हैं कि इनका बेटा अंधा है, और किसने इनके बेटे की आंखें खोली? इन्हें पता है नहीं पता? इन्हें पता है, इनको पता है मेरे बेटे की आंखें किसने खोल दी हैं। लेकिन ये माँ बाप क्या मन रखते हैं? तो यीशु मसीह ने मतलब इनके बेटे की आंखें खोली हैं, ये सच्चाई है, वो जानते हैं, और उनके मन में ये धन्यवादी मन है यीशु के प्रति। लेकिन तो यीशु ने अगर इनके बेटे की आंखों को खोला है, तो यीशु मसीह ने मान लो मेरी आंखों को खोला है, तो उस मतलब उससे जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स अब मेरे लाइफ में आएंगी, यीशु मसीह उन प्रॉब्लम को सुलझाएगा, ये विश्वास उस अंधे के पास है। लेकिन जो उसके माँ बाप है, चाहे वो जानते हैं कि यीशु ने उनके बेटे की आंखें खोली हैं, लेकिन उनको पता है कि यहूदी मतलब यीशु से घृणा करते हैं, इसलिए वो यीशु की वजह से हमें मतलब आराधनालय से निकाल देंगे। तो मतलब हम कितने अभागे बन जाएंगे। हाँ, हाँ ठीक है, यीशु ने हमारे बेटे की आंखें खोली है, सही बात है। लेकिन हमें नहीं पता कि किसने उनकी आंखें खोली हैं। वो कैसे जवाब देते हैं? वो बोलते हैं कि वो सयाना है, वो खुद जानता है कि किसने उसकी आंखें खोली हैं। तो उन्हें पता है कि नहीं पता कि किसने उनके बेटे की आंखें खोली है? उन्हें पता है। लेकिन जानते हुए भी वो यीशु को एक्नॉलेज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यीशु की वजह से जो सताव, जो पीड़ा उनके ऊपर आ सकती है, उससे वो डरते हैं, उससे वो बचना चाहते हैं। तो चाहे ये माँ बाप जानते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब यीशु ने हमारे बेटे की आंखें खोली है, इसलिए हम यीशु पे धन्यवाद ही मन रखते हैं, इतना उनको पता है। लेकिन यीशु यीशु ने मेरे ना केवल मेरे बेटे की आंखों को खोला है, लेकिन यीशु मसीह मेरी सारी समस्याओं को भी सुलझाएगा, ये विश्वास उनके पास नहीं है। इसलिए उनको लगता है कि यीशु की वजह से हमें सताव मिलेगा, यहूदी हमें बेदखल कर देंगे। इसीलिए वो यीशु को मतलब ओपनली एक्नॉलेज नहीं करते, मानते नहीं है कि यीशु ने ऐसा किया है, और बोलते कि हमारे बेटे से पूछो, वो खुद सियाना है। तो ये अंधा चाहे अंधा था, लेकिन यीशु मसीह अनुग्रह पाने के बाद उसका मन बदल गया। वो यीशु के प्रति धन्यवादी मन रखता है, वो यीशु मसीह के साथ एक मन रखता है। इसीलिए वो यीशु जिसने मेरी आंखें खोली हैं, चाहे उसकी वजह से यहूदी मेरी निंदा करें या मुझे तुच्छ माने, उसके मन में विश्वास है कि ऐसी सब समस्याओं से भी यीशु मसीह मुझे छुड़ाएगा। आमीन। तो इसीलिए ये मतलब बोल्डली बोलता है, हियाव से बोलता है। तो मतलब यहूदी बोलते हैं कि वो पापी है, यीशु को पापी पापी बुलाते हैं। तो ये अंधा बोलता है कि अच्छा वो पापी है, तो तुम कहते हो कि तो मतलब तुमने कोई ऐसा पापी देखा है जो किसी अंधे की आंखें खोल देता है? तो अगर ये परमेश्वर की ओर से ना होता तो कैसे मेरी आंखें खोल देता? वो बहुत लाइक बोल्डली उनको यीशु की गवाही देता है। तो वो विश्वास रखता है कि यीशु मसीह मेरे आगे की अगुवाई भी करेगा। तो मैंने 1962 में बाइबल पढ़ते पढ़ते पापों की क्षमा के विश्वास को प्राप्त किया। तो तब
कोरिया में ज्यादातर लाइक प्रेस्बिटेरियन चर्च था और सब लोग यही सिखाते थे कि हम पापी हैं। तो अपने आप को पापी कहना बहुत नम्र बात नहीं है। तो यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मरा है, अगर हम फिर भी अपने आप को पापी कहते हैं तो फिर वो नम्र होना नहीं है, वो यीशु मसीह की निंदा करना है। तो यीशु मसीह हमारे पापों को धोने के लिए मर गया, और फिर भी अगर हम पापी हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने के बाद भी हमारे पाप को उसने नहीं धोया है। वो बहुत बड़ा पाप है, यीशु मसीह के क्रूस की निंदा करने की बात है। आमीन। इसलिए हम ये विश्वास करते हैं और ये गवाही देते हैं कि हमारे पाप धुल गए हैं। लेकिन ये जो अंधा था, इसने क्या देखा? तो वो जानता है कि यीशु मसीह परमेश्वर से है, इसलिए चाहे यहूदी कुछ भी बोले, यहूदी मुझे तुच्छ माने, लेकिन वो यीशु जिसने मेरी आंखें खोली वो आगे भी मेरी अगुवाई करेगा, ये विश्वास रखता है। इसलिए वो अपने मन में हियाव रखता है। तो कि वो मतलब यहूदियों को बोलता है कि आपने क्या कभी सुना है कि कोई पापी किसी अंधे की आंखें खोल दे? अगर ये परमेश्वर की ओर से ना होता तो कैसे मेरी आंखें खोल देता? तो वो मतलब परमेश्वर के द्वारा प्राप्त हुई बुद्धि से मतलब यहूदियों का सामना करता है। तो जरूरी बात क्या है? परमेश्वर पे विश्वास करना, ना केवल ये विश्वास करना कि ईश्वर ने मेरे पाप धो दिए हैं। तो परमेश्वर क्योंकि हमसे प्यार करता है, इसलिए मेरे जीवन से जुड़ी हुई हजारों मुश्किलें, लाखों मुश्किलें, उनमें वो भी हमारी सहायता करता है। तो मैं फौज से छूट के मैं किमचन में मतलब काम करने के लिए गया। तो मेरे पास लाइक कोई रहने की जगह नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने बाय चांस मुझे एंडरसन मिशनरी से मिलाया और उन्होंने मुझसे बोला कि वो मेरे साथ 1 साल रहना चाहते हैं, और उनके द्वारा मतलब हम 1 साल के लिए घर मिल गया। तो बहुत सच में हम धन्यवादी थे। तो उस ज़माने में हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था। तो एक दिन मैं मतलब चर्च के सामने था, तो हमारे मतलब घर के सामने 2 लड़कियाँ खड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि ये क्यों मतलब हमारे घर के सामने खड़ी हैं? तो मतलब वो लगातार खड़ी हुई थी, मतलब पीठ करके खड़ी हुई थी। तो मैंने पूछा कि आप कहाँ से आई हैं? तो उन्होंने बोला कि हम सनसान से आए हैं। तो मैंने कहा क्यों आई हैं? तो उन्होंने बोला कि हम वचन सुनना चाहते हैं इसलिए हम आए हैं। तो वो मतलब 17-18 साल की लड़कियां थी। मैंने उन्हें अंदर बुलाया। तो मैंने धीरे-धीरे मतलब उनको सुसमाचार किया। तो शाम के लगभग 5 बज गए, तो मैंने उन्हें बोला कि आप घर चले जाओ। तो वो बोले कि हम नहीं जाएँगे। मैंने कहा क्यों? कह रहे कि आप हमें किराए पे यहाँ पे घर दिला दो तो फिर हम यहीं पे रहेंगे। तो मैंने कहा आप घर जाओ, आपके माँ-बाप चिंता करेंगे। तो उन्होंने बोला कि हम माँ-बाप से परमिशन लेके आए हैं। तो फिर तो वो दोनों मतलब वचन को इतना प्यार करती थी, वचन इतने ध्यान से सुनती थी। उस ज़माने में मतलब जापान जापान में मतलब जो किमोनो पहनते हैं, तो उस प्रकार का मतलब उस किमोनो को बनाने का कोई कोई टाई एंड डाई करने की कोई टेक्नीक थी जो कोरिया में होती थी। आप में से किसी ने पुराने ज़माने में वो काम किया है? आप शायद उस सदी में पैदा नहीं हुए थे। तो वो जो लड़की थी वो उस काम में एक्सपर्ट थी। तो हमने मतलब उसको एक घर दिलवा दिया। तो वो मतलब वो काम करती थी। तो वो लोग मतलब मुश्किल से मतलब अपना गुज़ारा करती थी, लेकिन हमें मतलब पैसों से बहुत सपोर्ट किया किया करती थी। तो उनमें से एक लड़की की न्यूज़ मेरे पास नहीं है, लेकिन एक लड़की अभी तक हमारे सनशाइन चर्च को अटेंड करती है। अभी वो मतलब बूढ़ी हो चुकी है, दादी बन चुकी है, अभी तक हमारे चर्च में है।
तो ये माँ-बाप चाहे ये जानते हैं कि यीशु मसीह ने इनके बेटे की आँख को खोल दिया है, तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो कि उनकी हर लिहाज से मदद कर सकता है। लेकिन इन्होंने मतलब उस यीशु की गवाही नहीं दी। उस यीशु की गवाही देते हुए इन्हें शर्म आई और इनको लगा कि अगर यीशु की गवाही देंगे तो इनको मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये जो जवान लड़का था, ये मतलब बोल्डली ऐसा कर पाया। हाँ, यीशु मसीह ने मेरी आँखें खोली है, मैं क्यों उसकी गवाही ना दूँ? तो मतलब वो हर सताव पे जीत पा सका। तो ज़रूरी बात क्या है? तो उसके माँ-बाप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। तो हाँ, तो अगर वो सच में विश्वास करें कि हाँ, यीशु मसीह हर बात की ज़िम्मेदारी उठाएगा, तो फिर वो मतलब हियाव से बोलेंगे, हाँ, यीशु मसीह हमारी बीमारी को ठीक करता है, वो सब कुछ कर सकता है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, आप भी इस विश्वास करो, ज़रूर ऐसे गवाही देते हैं। तो आत्मिक जीवन ज़रूरी बात क्या है? तो ये लोग ये जानते हैं कि यीशु मसीह ने इनके बेटे की आँखों को खोल दिया है। तो लेकिन इनको डर है कि यीशु की वजह से इनको लाइक आराधनालय से निकाल दिया जाएगा या इनको मतलब तुच्छ माना जाएगा। तो मतलब इस डर से वो हियाव से नहीं बोल रहे हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा किया, यीशु मसीह ने मेरे बेटे को ठीक किया। अपने आप को वो खुद प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ, हमारा बेटा अंधा पैदा हुआ ये तो सही बात है, लेकिन कैसे उसकी आँखें खुल गई हमें नहीं पता। तो वो सयाना हो चुका है, उसको बता दीजिए। ऐसा करके उन्होंने बोला। तो यीशु के साइड वो खड़े नहीं हुए और अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश में लगे गए। तो ऐसा नहीं है कि वो अंधा बहुत पढ़ा लिखा है या वो बहुत जानता है, लेकिन उसके पास विश्वास है कि यीशु मसीह हर बात की ज़िम्मेदारी उठाएगा। तो मतलब वो यहूदियों से जैसे बातचीत करता है, यहूदी इतने पढ़े-लिखे बड़े लोग हैं, लेकिन फिर भी वो बातों में उनसे हारता नहीं है। क्यों? परमेश्वर पे वो निर्भर कर रहा है और परमेश्वर ज जो व्यक्ति परमेश्वर पे निर्भर करता है, कोई दुनिया की ताकत उस पे जीत नहीं पा सकती। आमीन। तो आत्मिक जीवन जीने के दौरान तो ये अंधा और एक तरफ उसके माँ-बाप लाइक ये एक परिवार है, मतलब ये लोग भी धन्यवादी हैं। लेकिन ये एक तरफ ऐसे लोग हैं जो यीशु की वजह से कष्ट नहीं उठाना चाहते। लेकिन एक तरफ वो अंधा है जो कि यीशु के कारण कष्ट उठाने के लिए तैयार है। ये दोनों लोगों के मन की दुनिया बिल्कुल अलग है। तो यीशु ने जब इस अंधे की आंखें खोली, वो मन से यीशु के साथ एक हो गया और यीशु की सेवा करने का जीवन वो शुरू कर सका। तो हम लोगों ने उद्धार पा लिया, पापों की क्षमा प्राप्त कर ली। उसके बाद आप जैसे अपना जीवन जीते हैं, आपके लाइफ में बीमारी, ये वो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैं भी मतलब जैसे अपना जीवन जी रहा था, मैंने मतलब गरीबी का सामना किया, भूख का सामना किया, बहुत सताव का सामना भी किया। लेकिन अद्भुत बात क्या है, तो परिस्थिति के हिसाब से मुझे नाश होना चाहिए था, मैं बर्बाद होना चाहना चाहिए था। लेकिन मैंने यीशु पे भरोसा रखा। तो उस यीशु ने हर समस्या में मेरी मतलब मेरी रक्षा की। तो मैंने विश्वास से जैसे अपना जीवन जीना शुरू किया।
मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आई, मेरे ऊपर भी केस चला, मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए, लेकिन यीशु ने उन सारी मतलब परेशानियों से मुझे बिल्कुल साफ बाहर निकाला। तो मैं बहुत ज्यादा धन्यवादी हुआ। तो ये सारी बातें सच में मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आज टाइम की कमी से मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता। वो बहुत से मजेदार हादसे हुए, लेकिन इन सब बातों में उसने जिसने हमसे प्रेम किया उसके द्वारा, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसके बाद हम, तो मुझे याद याद सा नहीं आ रहा है। परंतु इन सब बातों में उसने जिसने हमसे प्रेम किया उसके द्वारा हम हम क्या है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। तो 1962 से लेके आज तक 60 साल जीने के दौरान तो बहुत से मेरे विरोधी थे, बहुत लोगों ने मेरी निंदा की, बहुत लोगों ने मेरे काम को डिस्टर्ब किया, लेकिन प्रभु के नाम से मैं जयवंत से भी बढ़कर जीत प्राप्त कर सका। आमीन। इसलिए जो व्यक्ति यीशु पे विश्वास रखता है, तो जो माँ बाप का एटीट्यूड है वो सही था या फिर उस अंधे का एटीट्यूड सही था? तो माँ बाप का नहीं, सही है। लेकिन आप लोग भी माँ बाप के समान जीते हैं या नहीं जीते हैं? आप भी बहुत बार बहुत एस्पेक्ट्स में माँ बाप की तरह करते हैं। तो इसीलिए बाइबल में ये वचन लिखा गया है। तो बाइबल को जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये बात समझनी चाहिए, तो विपरीत रूप से अंधे को भी सेम विरोध और सताव का सामना करना था, लेकिन फिर भी वो हियाव से बोलता है और ये सारे लोग उसके सामने चुप हो जाते हैं। तो अच्छा, मतलब वो कितने कॉन्फिडेंस से उनके साथ बात कर रहा है, चाहे वो एक अनपढ़ आदमी है। तो मतलब ये अगर परमेश्वर की ओर से ना होता तो कैसे मेरी आंखें खोल सकता था? तो बिल्कुल एग्जैक्टली प्रिसाइसली यीशु मसीह का मन उनको बताता है। तो वो बोलते हैं कि तू बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है कि हमें सिखा रहा है, उसे भगा देते हैं। तो वो उसे भगा नहीं देते, लेकिन वो डरता नहीं है। तो तो उस अंधे ने एक्चुअली उस पॉइंट तक यीशु मसीह का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि जब वो यीशु से मिला तब वो अंधा था। जब वो वापस आया आंखें खोल के, तो यीशु मसीह से वो मिला नहीं। लेकिन बाद में जब वो यीशु से मिलते हैं तो उससे पूछते हैं कि तू क्या यीशु से मिलना चाहता है, क्या तू उस पर विश्वास करता है? तो मतलब पहली बार यीशु मसीह अपने आप को उसके सामने रिवील करते हैं। तो शिलवा में जाने से पहले वो अंधा तो नहीं देख पाया था। तो हम लोग भी, तो हमने यीशु मसीह लहू से पापों की क्षमा पाई है, तो इसलिए यीशु मसीह हमारा मालिक है। आमीन। तो यीशु मसीह हमारे मालिक बन जाइए, हमें ऐसी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, वो क्रूज पे हमारे लिए अपनी जान देकर वो हमारा मालिक बन गया। इसलिए हमारे पास हजारों लाखों परेशानियां क्यों ना हो, वो सारी समस्याएं यीशु मसीह सुलझाते हैं। आमीन। तो 1962 से तो पिछले 60 साल के दौरान, 2022 60 साल हो गए हैं, तो मैं यीशु मसीह में अपना जीवन जिया हूँ। तो मेरे बहुत विरोधी थे, बहुत निंदा करने वाले लोग थे, मेरे ऊपर केस हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इन सब बातों में उसने जिसने हमसे प्रेम किया, हम जयवंत से भी, हम हम मुश्किल से जयवंत है, क्या ऐसा लिखा हुआ है? वचन कहते हैं कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। तो आप भाई बहन जिन्होंने यीशु मसीह के लहू से उद्धार पाया है,
तो इन सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा हम दयावान से भी बढ़कर हैं। तो कितनी धन्यवादी बात है। तो मैं जब सुसमाचार का प्रचार करता हूँ, तो बहुत सारे लोग हमारे बारे में जानते भी नहीं, लेकिन हमारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं। ये लोग प्रार्थना नहीं करते, मतलब ये वो बहुत सी झूठी बातें फैलाते हैं। तो पिछली बार तो हम प्रार्थना करना चाहते थे, प्रार्थना कर नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने ऑनलाइन प्रार्थना की। तो आप में से किसी ने हमारी ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लिया है? तो बहुत बहुत अच्छा था। तो मैंने प्रार्थना की और भाई बहनों ने टर्न वाइज प्रार्थना की। तो तो इस बार भी मैं करने की सोच रहा था। तो लेकिन मतलब हम इधर उधर जाते रहते हैं, इसलिए लाइक टाइम नहीं बन पाता। तो मैं मतलब डिसाइड नहीं करता, हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम डिसाइड करती। तो तो हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम जानती है कि मैं बुजुर्ग हूँ, इसलिए वो बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। तो पिछली बार जब हम इज़राइल से अफ्रीका जाते हुए आए थे, तो हम जब एस्वाटिनी नाम के देश में गए, तो एस्वाटिनी से उन्होंने मतलब एक चार्टर प्लेन हायर करा। तो मतलब छोटा सा प्लेन था, 17 सीटर। तो एस्वाटिनी से हमें योहानिसबर्ग से लेसोतो जाना था। तो तो एस्वाटिनी से योहानिसबर्ग तक लाइक वेट करना पड़ता है 2-3 घंटे। और फिर लेसोतो जाने का जो फ्लाइट है वो रात को मिलता है। तो मतलब पूरा जैसे एक दिन वेस्ट हो जाता है। तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो लेकिन चार्टर प्लेन में हम बहुत जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो एक देश के मतलब जो राष्ट्रपति थे, वो एयरपोर्ट के पास आ गए थे मुझसे मिलने के लिए। तो मैं सच में उनके प्रति बहुत धन्यवादी था। तो इसलिए मतलब मैं इतने सारे देशों के मतलब राष्ट्रपतियों को मिल सका। तो मैं आई थिंक 7 कंट्रीज के प्रेसिडेंट को मिला था। नहीं, 6 कंट्रीज के प्रेसिडेंट को मिला था। कितने दिन के अंदर? 11 दिन के अंदर। तो तो वैसे मतलब आने जाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, लेकिन बहुत कन्वीनियंटली हमने किया। तो मैंने भाइयों भाइयों को बोला कि चार्टर प्लेन तो बहुत महंगा होगा, लेकिन उन्होंने बोला कि पास से ज्यादा महंगा नहीं है। तो अभी तक उन्होंने मुझे बताया नहीं कितना का है। तो एक बार हमने केन्या में बाइबल सभा किया, और मलावी में मुझे प्रेसिडेंट को मिलना था, और वहां पे मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करनी थी, और केन्या वापस आके मतलब शाम को प्रचार करना था। तो केन्या से मलावी तो 4 घंटे 20 मिनट लगते हैं। तो मतलब लगा लो कि 4 घंटे 20 मिनट लगेंगे पहुंचने में, और फिर मीटिंग मीटिंग चलेगी, और फिर वापस 4 घंटे 20 मिनट का सफर। तो केन्या मतलब सुबह सुबह 1 बजे मैं पहुंचूंगा। लेकिन अद्भुत बात यह है, तो एक फ्लाइट, स्पेशल फ्लाइट थी जो 2 घंटे 20 मिनट में पहुंचा देती है। तो मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हो जाता है। तो केन्या से मलावी तक वैसे 4 घंटे लगते हैं, लेकिन ये फ्लाइट 2 घंटे पहुंचा देती है। तो तब हमने एक प्लेन हायर किया था जो 8 सीटर था। तो वो फ्लाइट मतलब हमें लेके ऊपर तक चली गई। तो नॉर्मल फ्लाइट से बहुत ज्यादा ऊंचाई पे फ्लाइट उड़ रही थी। तो जितना ज्यादा फ्लाइट ऊंचा जाती है, तो मतलब प्रेशर कम होता ज्यादा होता है। तो मतलब ऊपर जाने से प्रेशर बढ़ जाता है ना। तो पता नहीं, एयर प्रेशर कम हो जाता है शायद। तो जितना ज्यादा ऊपर जाते हैं तो फ्रिक्शन कम हो जाता है।
तो वो फ्लाइट इतनी कंफर्टेबल थी, ऐसा लग रहा था कि हम ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। तो 2 घंटे में उसने हमें पहुँचा दिया। तो आगे को ऐसे प्लेन्स बहुत कॉमन हो जाएँगे। आगे को ऐसा होगा कि कोरिया से अमेरिका 6 घंटे में पहुँच जाएँगे। तो वो फ्लाइट इतनी स्मूथ थी कि ऐसा लग रहा था कि हम अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन आगे को मुझे विश्वास है कि ऐसी फ्लाइट्स बहुत बढ़ जाएँगी। तो इंसान की बुद्धि जो बढ़ रही है, तो मनुष्य की बुद्धि मतलब कितनी आगे है। तो आप लोग यीशु मसीह जो शक्तिमान परमेश्वर है, अगर आप उस पे विश्वास करते हैं, तो वो क्यों हमारी रक्षा नहीं करेगा? क्यों हमारी मदद नहीं करेगा? तो अगर हमें विश्वास रखें तो हम कितने हियाव से रह सकते हैं। लेकिन जिसके पास विश्वास नहीं होता, तो मतलब हमारे पास्टर्स में भी जैसे कुछ पास्टर्स ऐसे हैं जिनके पास विश्वास नहीं है, इसलिए हियाव से आगे बढ़ते नहीं हैं। तो मतलब आउटवर्डली ये लोग सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन मुझे देख के हँसी आती है। तो मतलब कैसे ये लोग ऐसा कर सकते हैं? तो ये व्यक्ति जो अंधा पैदा हुआ, तो प्रभु ने इसकी आँखें खोली। प्रभु इसका सब कुछ है। तो प्रभु ने सच में मेरी आँखें खोली हैं, तो उसकी वजह से चाहे मैं थोड़ी मुश्किल उठाऊँ भी तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ऑपोजिटली प्रभु ने उसकी सारी समस्याओं को सुझाया, सारी उसकी समस्याओं को पकड़ा। तो मुझे भी यीशु मसीह ने अभी 60 साल हो गए हैं। बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी मुश्किलें भी थी, लेकिन तब तक जीवित परमेश्वर मौजूद था। तो ये कितनी मतलब अद्भुत बात है। तो मैंने जब बताया कि जब हम किंचन में थे, हम एक मतलब ऑर्फनेज में गए, तो मैंने बोला कि मैं और मतलब ये ऑर्फन्स को प्रीच करना चाहता हूँ, तो उस पास्टर ने भी सुना। तो उन्होंने मतलब बहुत ही प्यार से हम मुझे और मेरी पत्नी को खाना खिलाया, और हम लोग मतलब बहुत धन्यवादी थे। खाना खाने के बाद तो हमने दोबारा प्रचार किया, फिर उन्होंने फिर से हमें डिनर खिलाया, और डिनर खाने के बाद तो फिर हमने एक बार प्रचार किया, और हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हम पैदल-पैदल घर वापस आए। तो मेरी पत्नी चलने में मतलब बहुत स्लो है, मैं चलता रहता हूँ, मैं देखता हूँ वो कितनी पीछे है अभी तक। तो चाहे मुझे विरोध करने वाले बहुत लोग थे, लेकिन मैं खुद की रक्षा करूँ, उससे कहीं ज़्यादा शुद्ध रूप से परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। हमारी सेहत, हमारा जीवन, हमारे से जुड़ी हुई हर बात को। तो अगर हमने यीशु मसीह लहू से पापों की क्षमा को प्राप्त किया है, तो अपने लाइफ को उस यीशु के हाथों में फेंक दीजिए। यीशु, मैं इस देह को सँभालूँ, इससे कहीं बढ़कर ये होगा कि आप इस देह को सँभालिए। तो मैं इस मन से अपना जीवन जिया हूँ। सच में मैं बहुत ही अद्भुत रूप से अपना जीवन जी सका। मैंने थोड़ी देर पहले अपनी किताब के बारे में बताया, तो मैं चाइना में मतलब उन्होंने एनी हाउ मेरे बारे में लाइक बुक को छापा, तो वो कोरिया में हमने छपाई और फिर वो बेस्ट सेलर बन गई। तो क्योंकि ये किताबें बहुत ज़्यादा बिकती हैं, तब से मतलब वो किताब के जो पैसे हैं वो मुझे मिलते हैं। तो तो मतलब उस अभी भी मैं लगातार किताबें लिख रहा हूँ, अभी भी लिख रहा हूँ। अभी कुछ बात बुक्स लाइक ऑर्गेनाइज़ नहीं है, लेकिन रात को मैं लिखता हूँ। तो मेरी लिखी हुई किताबों को देख के लोग हैरान रह जाते हैं। तो जो पढ़ते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं।
तो इस बार ट्रीट में भी मेरी बहुत किताबें बिकी, मैंने सुना है। आप लोगों ने क्या खरीदी? तो मैं बहुत परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हूँ। तो हमारे जीवन में 10 में से 10, 100 में से 100 प्रभु हमारी रक्षा करता है और हमारी हेल्प करता है और हमारे लिए काम करता है। ये कितनी मतलब धन्यवादी बात है। तो ये अंधा मतलब इतना खुश था कि उसकी आंखें खोल दी गई। तो इसलिए यीशु उसकी ओर खड़ा होके बात करता है। लेकिन इसके माँ-बाप डरते हैं कि यीशु की वजह से उनके ऊपर तकलीफ ना आ जाए और वे यीशु से अपने आप को दूर करके यहूदियों की ओर खड़े हो जाते हैं। और वो बोलते हैं कि हाँ, ये हमारा बेटा तो है, लेकिन इसकी आँखें कैसे खुली है हमें नहीं पता। इन्हें पता है लेकिन बोलते नहीं है। तो मतलब मुश्किल से बचना चाहते हैं। तो ऐसे लोग प्रभु पे विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। तो जब हम सुबह-सुबह करते हैं और हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो अगर हम प्रभु के ऊपर विश्वास रखेंगे, प्रभु मतलब हर चीज़ को मतलब सँभालेंगे। आपकी सेहत, आपका भविष्य, आपके बच्चे, आपका बुढ़ापा। तो मेरी एक बुआ हैं, वो मुझसे 9 साल बड़ी हैं। तो एक दिन मैं उनसे मिलने गया, तो वो बोलने लगी, "न पाको तू बड़े चर्च का पास्टर है ना, कितनी सैलरी मिलती है तुझे? तो सैलरी इकट्ठी कर और मुझे दे दे, मैं एक अपार्टमेंट तुम्हें खरीद के दूँगी।" तो मैंने कहा कि उनको क्यों दूँगा, मैं खुद अपार्टमेंट खरीद लूँगा, मुझे पैसे इकट्ठे ही करने हों। तो मैंने मतलब मेरी उनसे बात नहीं हो पाई, इसलिए मैं वापस आया। तो मैंने अपनी सोच में सोचा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अगर मैं भी अपने आप के लिए घर खरीदूँगा तो कैसा होगा? तो मैंने अपने मन से उसको खरीद लिया और फिर मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझे बोल रहा है, "तूने अपने बुढ़ापे की तैयारी खुद कर ली है, तो फिर मुझे तेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है।" तो ये बात जब मेरे मन में आई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहोश होने वाला हूँ। मैं मतलब अपने लिए घर खरीद भी लूँगा, लेकिन क्या है घर खरीदना ही सब कुछ है? अपने बुढ़ापे के लिए कितने सारे चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब से अच्छी सेहत होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो इन दिनों में मतलब मेरी मतलब आँखें खराब थी, तो मैं नई चश्मा बनाने वाला था, तो एक आई हॉस्पिटल में गया तो हमारे चर्च के एक भाई हैं, आन जंक्शन भाई हैं। अ, गांगनाम में उनका मतलब एक आई हॉस्पिटल है, तो उन्होंने बोला कि पास्टर आप ऑपरेशन करा लो। तो तो उसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ और मैंने ऑपरेशन करा लिया। तो मुझे प तो आजकल भी मैं आई ड्रॉप्स वग़ैरह डालता हूँ अपनी आँखों में, लेकिन बहुत हैरानी की बात ये है कि मतलब चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं हमेशा चश्मा पहनता था, लेकिन अब चश्मा मैंने उठा के फेंक दिया। तो चश्मे के बिना मैं बाइबल को पढ़ता हूँ, तो मतलब मैं बहुत अच्छी तरह पढ़ रहा हूँ। बहुत मतलब मज़ा आता है बिना चश्मे के बाइबल पढ़ के। तो उस भाई के प्रति मैं सच में इतना धन्यवादी था। तो तो उस भाई ने बोला कि 2 महीने के बाद आपकी आई साइट और इम्प्रूव हो जाएगी। तो 2 महीने अभी हुए नहीं है, अभी भी मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना कंफर्टेबल लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं 8वीं क्लास में था तब जैसी आँखें हो गई हैं। बहुत धन्यवादी हूँ। तो मैं सोच रहा था क्या ऑपरेशन कराना, बस चश्मा लगा लूँ। लेकिन मैं पछता रहा हूँ कि मैंने पहले क्यों नहीं कराया। तो अब बिना चश्मे के इतना अच्छा लगता है। तो जब हम परमेश्वर के सुसमाचार के लिए जीते हैं और बहुत लोगों के जीवन को बचाते हैं, तो जब हम सुसमाचार के लिए अपना जीवन देते हैं, तो परमेश्वर हज़ारों तरीके से हमारी सहायता करता है। तो इस अंधे की आँखें जब यीशु ने खोली तो वो यीशु के साथ खड़ा हुआ। लेकिन इसके जो माँ-बाप हैं उन्होंने यीशु का इनकार कर दिया। तो वो अपने रास्तों से, अपने तरीकों से अपना जीवन जीने के लिए चले गए। तो मेरे प्यारे भाई-बहनों,
हमने यीशु मसीह के लहू से पापों की क्षमा प्राप्त की है और हमने नया जन्म पाया है, तो आप अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए और यीशु मसीह का अपना जीवन जिए। तो 1962 में मैंने उद्धार पाया, तब से मैं ऐसे जी रहा हूँ। तो मैं ऐसा व्यक्ति था जो कुछ भी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह मेरे साथ था, इसलिए सब कुछ अच्छे से हो सका। तो माइंड एजुकेशन में हम सबसे बेस्ट हैं, किताबें छापने में सबसे बेस्ट हैं। आगे को मैं काफी किताबें लिख रहा हूँ, तो जब मैं किताब पढ़ता मतलब लिखता हूँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे बुद्धि देता है उस किताब को लिखने के लिए। तो लोग मेरी किताबें पढ़ के हैरान हो जाते हैं। तो ये व्यक्ति केवल व्यवस्था को जानता था, लेकिन व्यवस्था के पीछे जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो कितना अद्भुत है। तो आज हमारे चर्च के मतलब जो लोग अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो उनकी सेवकाई ऑटोमेटिकली अच्छी चलती है। लेकिन जो विश्वास ना रख के विश्व स्कूल आ जाते हैं और खुद से कुछ करने की कोशिश करते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। तो तो मैं हमेशा समझाता हूँ, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है। इसलिए आप लोग जो रिट्रीट में आए हैं, आगे को आपका बाकी का जीवन आप खुद की रक्षा करें, दूसरी ओर परमेश्वर आपकी रक्षा करे। क्या आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा? तो आप इन दो बातों की तुलना नहीं कर सकते। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पास विश्वास नहीं है, तो आपके पास विश्वास नहीं है तो विश्वास कर लीजिए। तो मैं अपने आप पे तो, तो यीशु मसीह जीवित है और मैंने बहुत बार उसे अपने अंदर काम करते देखा है। तो यीशु मसीह इतना ऊंचा और मैं इतना नीचा हूँ। तो तो अगर हम अपने रास्तों अपने तरीकों को छोड़ दें और अपने आप को यीशु मसीह के लिए समर्पित कर दें, तो हम चाहे खेती करें, बिजनेस करें, हम जो भी करें, परमेश्वर हमारी हेल्प करता है। तो पिछले 60 सालों के दौरान तो मैंने बिल्कुल लाइक ज़ीरो से शुरू किया। तो लोग मेरे बारे में कुछ भी कहें, लेकिन परमेश्वर मेरी ओर था और परमेश्वर ने हर दिन, हर पल मेरी सहायता की। तो कुछ साल पहले तो मैंने मतलब 1 लाख लोगों के लिए युगांडा में लाइक बाइबल सभा की। तो तो वो इस साल फिर से मुझे युगांडा बुला रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि मैं फिर से मतलब मैं मतलब सोच रहा हूँ जाने की। तो इस बार ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे और इज़राइल और एस्वाटिनी, तो बहुत सारे देशों के लिए हमारे मार्ग खुल रहे हैं और परमेश्वर सुसमाचार के लिए रास्ता खुल रहा है। तो अब मैं मतलब अकेला नहीं, बहुत सारे पास्टर्स मेरे साथ काम करते हैं। तो परमेश्वर अ, मतलब मजबूती से हमारे मिशन के लिए काम कर रहा है। तो आज रात आप लोग इन माँ-बाप की तरह मत जिएँ। आप अपनी रक्षा करें, इसके बदले यीशु मसीह आपकी रक्षा करे, 1000 गुना लाखों गुना बेहतर है। आपके पास कोई ताकत नहीं है, इसलिए अपने आप को मत पकड़िए, अपने आप को यीशु के हाथों में फेंक दीजिए और यीशु पे विश्वास रखिए। तो वो उस अंधे का विश्वास है। लेकिन माँ-बाप ने मतलब इंसानी तरीकों का प्रयोग किया, तो ये अनुग्रह नहीं पा सके। तो अगर हम विश्वास से जिएँगे, तो आप इस सदी के पौलुस बनेंगे, पतरस बनेंगे, अंधे बनेंगे और परमेश्वर के बहुमूल्य कार्यकर्ता बनेंगे, हम ऐसा विश्वास रखते हैं। तो अगर आप सब ऐसे जिएँ, तो पूरा कोरिया सुसमाचार से भर जाएगा और पूरी दुनिया उद्धार पाएगी, हम ऐसा विश्वास रखते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, आज यीशु मसीह ने उस अंधे की आँखें खोली और उसके पूरे जीवन में उसकी हेल्प की।
तो आज भी हम हमारा जीवन यीशु मसीह के हाथों में है। प्रभु हम इस ऋषि पर विश्वास कर सकें और उस यीशु मसीह के द्वारा हम एक आशीषित जीवन जी सकें। तो हम अपने जीवन से जुड़ी हुई हर बात को परमेश्वर के हाथों में सौंप सकें और प्रभु एक तंदुरुस्त, बुद्धिमान जीवन जी सकें। प्रभु हमारे द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो और हमारे जीवन के द्वारा आप खुश हो सकें। आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। धन्यवाद सबको, खत्म करेंगे यहीं पे। बहुत बहुत